चुनाव नहीं हारा, मैं बहुमत हारा था। हमारे ज़्यादा समर्थन में था या जो हमारे साथ में था उसको थोड़ा दरकिनार किया जाता है। उसको योजना में चाहे बाकी सब कार्यों में हाँ बराबर आवंटन नहीं होता है। बड़ा का थोड़ा सा अंतर रह गया, हम लोग 3 वोट हमारा कम रह गया, 19-22 का फर्क था, उसमें भी 1-2 वोट हमारा वो करार दे दिया गया कलेक्टर महोदय के द्वारा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया बिहार संदेश, सीवान जागरण, बोलता सीवान और टुडे सफर सीवान बिहार। साथियों, इस वक्त हम पहुंचे हैं क्षेत्र संख्या 33 में, यानी कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 में हमारी टीम पहुंची है और ये जानने का कोशिश की है कि इस क्षेत्र के जो एक युवा ऐसे बड़े नेता के तौर पे आज इनका पहचान हो चुका है, जो सोशल एक्टिव पर्सन है और कहीं न कहीं 111 विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते नजर आ भी रहे हैं। ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता इनको बेखूबी से उतारने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो बिहार सरकार का एक जो मुहिम है, उस मुहिम के साथ जुड़कर ये बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं अपने क्षेत्र का। हम कह सकते हैं कि जब जिला परिषद का चुनाव हुआ और बड़ी बेखूबी से अपने आप को प्रस्तुत कर बड़े पैगाम के साथ अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत किया और चुनाव मैदान में पूरे बिहार में नंबर 1 लाकर ये सबको चकित कर दिया। अब बात रह गया कि जब ये चुनाव चेयरमैन का लड़े, चेयरमैन में भी इनकी जीत निश्चित तौर पे होनी थी, लेकिन किसी कारणवश जनता के मनोभाव व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। हम बात करेंगे कि आज जो जिला परिषद का जो मुहिम है, जो कार्यक्रम है, जो विकास का गतिशील विकास है, वो क्या सही में धरातल पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं क्षेत्र संख्या 33 में। सिवान में जो चेयरमैन श्रीमती संगीता चौधरी जी हैं, लेकिन विपक्ष में अरुण सिंह जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि चेयरमैन का चुनाव लड़ने में इन्होंने भूमिका जो निभाया था, भले जीत इनकी नहीं हो पाई, लेकिन आज भी बड़े दमखम से लड़ाई मैदान में उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका जो पहचान है काफ़ी शानदार रहा है। अरुण सिंह जी सर, तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप चुनाव मैदान में उतरे, पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान आपका आया और इसके एवज में आपको बिहार सरकार के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं ज्योतिषी यादव जी आपको सम्मानित किए, बुलाकर आपको एक बधाई दिए। कितनी खुशी हुई इस मौके पर? बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अपने क्षेत्र से, अपने गांव से मैं पहला व्यक्ति था जो वहां जा पाया और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। उनका जिला परिषद मतलब आपकी माता जी हैं आशा देवी जी और आप निवेदक हैं, लेकिन कह सकते हैं कि सारा कार्यक्रम, सारा कार्यभार आप संभाल रहे हैं। सारा कार्यभार नहीं, वो जहाँ पे जरूरत होता है माता जी ही जाती है, लेकिन जनता का सेवा में हम लोग ही 24 घंटा लगे रहते हैं। क्योंकि किसी महिला को आप रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे फ़ोन कीजिएगा तो उपस्थित होना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी के भी दरवाजे पे जाते हैं, कितना भी अच्छा या बुरा सिचुएशन उसको संभालते हैं। अच्छा, सवाल ये भी है कि जो आपका विजन रहा है, जब चुनाव मैदान में उतरे, पंचायती राज में भ्रमण करते नजर आए और लोगों से आपने जो अपील किया था कि हम जीतेंगे तो इस तरह के बेहतर काम करेंगे, हमारा जो मकसद है, जो हमारा विजन है जनता के लिए होगा, तो क्या वो जनता के लिए आप काम करते नजर आ रहे हैं अभी? देखिए, उसमें क्या था कि हम लोग जनता से जो वादा किए थे उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे बाधाएं आती भी हैं और आ भी रही हैं, लेकिन उसको सबको दरकिनार करते हुए जो भी हम लोग से होने वाला है, जो हमारे दायरे में है, जिला परिषद के दायरे में, उतना हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारे दायरे से बाहर है, तो दायरे से बाहर भी जाके निजी फंड से भी हम बहुत सारा कार्य है जो कर देते हैं। तो वही एक कारण है, सेवा ही एक कारण है जो मैं आप के पास मतलब यहाँ बैठ पाया हूँ, या तेजस्वी जी तक पहुँच पाया हूँ, या जितने भी लोग हमको जानने लगे हैं, वो एक ही उसका कारण है कि हम लोगों ने सेवा दिल खोल कर किया है और जनता ने भी हम लोगों को उसका आशीर्वाद दिल खोल कर दिया। चलिए, एक सवाल, चूँकि हम लोग जो है फर्स्ट इंटरव्यू में ये तमाम चीज़ों को मैंने पूछा है, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि चूँकि आप विपक्ष में हैं और जिला परिषद अध्यक्ष पद का जो वर्तमान में जो कार्यकलाप है और साथ ही साथ जिला परिषद का जो व्यवस्था और प्रबंधन है, विशेष रूप से आपको क्या लगता है कि सही ढंग से इसका संचालन हो पा रहा है? देखिए, संचालन तो अभी भी हम लोग जगह जगह पे सवाल उठाते हैं और ज़्यादातर पार्षद असंतुष्ट ही हैं। और पिछली बार भी माननीय यही अध्यक्षा महोदय थी, तो उसमें से 42 में से 38 लोग अपना चुनाव हार गए थे। 41 में से लगभग 37 लोग अपना चुनाव हार गए थे। इन्हीं के अध्यक्षता में वो लोग जिला पार्षद थे और इस बार भी वही अध्यक्ष बनी। जीत और पराजित में बस खाली परा का थोड़ा सा अंतर रह गया। हम लोग 3 वोट हमारा कम रह गया, 19-22 का फर्क था, उसमें भी 1-2 वोट हमारा वो करार दे दिया गया कलेक्टर महोदय के द्वारा, अयोग्य करार दे दिया गया। तो हम लोग 1-2 वोट और कम हो गया। लेकिन उसमें क्या था कि पूरा सरकार लग गई थी और उस समय सरकार थी भाजपा और जदयू की,
और वो लोग पूरे जी जान से, मतलब तीनों जिले के नेता लोग लग गए थे। तो थोड़ा मैं नया था और नया में तकलीफ होता है। मैं चुनाव नहीं हारा, मैं बहुमत हारा था। हाँ, बहुमत हारा हूँ। चुनाव तो मुझे जनता ने जीता चुकी है। पूरा अच्छा, बिहार अब में जनता सबसे ज्यादा एक तरीके से कह सकती है कि जनता आपको मांग कर रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, तो आने वाले समय में लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसमें आपकी तैयारी हो रही है कि आप मतलब क्या सोचते हैं उसके बारे में, अपने बारे में? देखिए, बात तैयारी की नहीं है, बात हमेशा तैयार रहने की है। जो भी समाज सेवा में है उसको तैयारी नहीं करना है, आपको हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना है। और पार्टी अगर चाहेगी तो ये 24 के बाद जो भी निर्णय होगा पार्टी का, हम लोग पार्टी के साथ रहेंगे, उसमें कहीं कोई सिवान जिला परिषद के बहुत सारे ऐसे जिला पार्षद जनप्रतिनिधि हैं जो वर्तमान व्यवस्था है जिला परिषद का उससे असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं, और काफ़ी नोक झोंक भी हो रही है बैठकों में। कई जगह हम पार्षद जो है सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं, वहाँ विकास का काम अवरुद्ध हो रहा है, जनता आक्रोशित हो रही है। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो लोग आपके समर्थन में थे उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रह गया? हाँ, भेदभाव होता है, लाजमी है। मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं है। अब हम लोग तो किसी के साथ नहीं करते भेदभाव, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि भाई जो व्यक्ति हमारे ज़्यादा समर्थन में था या जो हमारे साथ में था उसको थोड़ा दरकिनार किया जाता है। उसको योजना में चाहे बाकी सब कार्यों में हाँ बराबर आवंटन नहीं होता है, तो आदमी असंतुष्ट होता है, फिर कोसता है, लेकिन करेगा तो क्या करेगा। वहाँ पे अध्यक्ष महोदय का ही चलता है। तो सर इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जनता पीसती है सर, कि कई क्षेत्र में ऐसे आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी कई ऐसी महिला हैं, कई ऐसे जो परिवार के लोग हैं जो उनको उचित तरीके से ना शौचालय का फंड मिल रहा है, ना घर का कोई फंड मिल रहा है, नहीं व्यवस्था मिल पा रहा है। उसमें देखिए कभी भी होगा, जब भी चुनाव होगा तो पक्ष विपक्ष रहता ही है। तो जो सरकार में रहता है निश्चित रूप से उसको थोड़ा लाभ ज़्यादा मिलता है, बाकी जो सरकार में नहीं रहता है उसको वही जो उसका जरूरी चीज़ है उतना ही मिलता है। कोई अन्य उसको में अलग से फंड वगैरह अरेंज नहीं होता है। तो ये चलता है, जिला परिषद में भी ऐसा ही होता है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आपसे कुछ टेक्निकल प्रश्न करना चाहेंगे। जिला पार्षद में 2.5 वर्षों के बाद अविश्वास प्रस्ताव की भी प्रक्रिया होती है। अगर वर्तमान जिला पार्षद के अध्यक्ष के द्वारा सही ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो रहा है और भेदभाव हो रहा है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी शक्ति जो प्रदान की गई है वो है आपका विश्वास मत का अविश्वास प्रस्ताव। तो ये मान के चला जाए जो लोग नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं, आने वाले समय का प्रतीक्षा कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव का भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है क्या? देखिए, अभी समय है, समय आने पर उसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, ये थे वरुण सिंह। कुछ कर पाऊंगा जी। एक लास्ट सवाल, तेजस्वी यादव के साथ आपने क्यों ऐसा सोचा कि आप उनके साथ आकर, मतलब उनका विजन क्या है कि आपका विजन उनसे मिलता है जुलता है कि आप उनके साथ आ गए? देखिए, सबसे पहले युवा हैं, एक युवा के नाते हमको पहले वहीं जाना था। सबसे बड़ा बात है कुछ सबको लेकर चलने की बात करते हैं। वो जाति धर्म इस सबसे ऊपर होकर और गरीब पिछड़ा वंचित जो भी है उन सबको एक साथ A to Z की बात करता है। तो जो भी A to Z की बात करेगा उसमें सब लोग आ गए। जब जहाँ पे सब लोग रहेंगे वहाँ पे हम भी जाएंगे, इसीलिए हम उनके साथ। एक सवाल सर, कुछ टेढ़ा सवाल ये है कि जब आप चुनाव मैदान में उतरे, चुनाव जीते, उसके चेयरमैन चुनाव लड़े, चेयरमैन में कोई भी आपके साथ नहीं है, लेकिन एक परिवार साथ में है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार, हिना साहब के परिवार, ओसामा साहब के परिवार। कहीं ना कहीं वो परिवार आपके साथ रहा लेकिन विफल रहे। क्या लगता है कि लोकसभा में आप उनके साथ बेखूबी से निभाते नजर आएंगे, वो जहाँ भी रहे? सर एकदम, जहाँ भी रहेंगे वहाँ रहेंगे, एकदम सत्य है। और ऐसा नहीं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग बैकडोर से मेरा मदद किए थे और किए भी हैं और आज भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ओपन खुला, तो एक व्यक्ति मात्र था, ओसामा जी थे हिना साहब अब तक, जिन्होंने ओपन मतलब एकदम खुलकर मदद किया था। बाकी लोग मदद किए, हमको रास्ता बताए कि भाई इस रास्ते से जाओ, तुमको वोट मिलेगा, चाहिए काम करो, ये सब बताए, लेकिन खुलकर मदद करने वालों में एकमात्र वही परिवार। देखिए, एक मुलाकात जिला परिषद क्षेत्र संख्या गुठनी 33, क्षमा करेंगे, गोरिया कोठी 33, गोरिया कोठी क्षेत्र संख्या 33 की बात आती है तो ये मान के चला जाता है जो आपका क्षेत्र संख्या 33 गोरिया कोठी है, इसके अंतर्गत कुल कितने पंचायत हैं? 7 पंचायत हैं। और 7 पंचायत जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहने वाला पंचायत है और वहाँ के राजनीतिक माहौल को, इतिहास भूगोल को समझना आसान काम नहीं है। ऐसे में जिला पार्षद के उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 33 गोरिया कोठी से आशा देवी ने तमाम विश्लेषणों को और समीक्षाओं को गलत साबित करते हुए
यह साबित कर दिया कि जनता के दिल में जो लोग जगह बनाते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जनता के दरबार से उन्हें निराश नहीं होना पड़ता है। जनता अपने विवेकशीलता और अपने व्यवहारिकता का परिचय देते हुए आशीर्वाद दे करके उस पद पर सुशोभित करती है। तो इस विशेष मुलाकात में हम लोगों ने कई मुद्दों पर चर्चा किया, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ जिला परिषद की जो वर्तमान व्यवस्था का जो संचालन है उसके ऊपर भी वरुण सिंह ने कई प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जिला परिषद के अध्यक्षा हैं, कहीं न कहीं वो अपने कर्तव्यों का या दायित्वों का निर्वहन उस ईमानदारी और समर्पण के साथ नहीं कर पा रही हैं, जिससे कि बहुत सारे जिला परिषद असंतुष्ट हैं और ऐसे में विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है और विकास कार्य धरातल पर सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो रहा है। तो एक अहम मुद्दे के साथ, एक बड़ा सवाल के साथ आपको हम छोड़कर जाते हैं। अगर हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करें, और वरुण सिंह की जो छवि है और इनका काम करने का जो अंदाज है, आप कितना इनसे प्रभावित हुए, आप कमेंट में जरूर लिख करके हमें बताएं, ताकि हम इनसे अगले कार्यक्रम में सवाल पूछें तो ये सवाल जरूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।